अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। ये अभी जी मैं सोई हुई थी तो मेरे हस्बैंड ना शायद ये ग्रोसरी लेके आए हुए हैं। ये देखें सारी चीज़ें यहाँ रख के ना खुद अंदर कमरे में सो गए हैं। ये सारा ये देखें, रात मैंने सारा ना फ़ोन पे मैसेज कर दिया था कि ये चीज़ें चाहिए मुझे, तो ये सारी चीज़ें ना लेके आए हैं। मिर्चे, ऑरेंजेस, चुकंदर, ये भी लेके आए हैं। देखें कितने बड़े बड़े चुकंदर लेके आए हैं। ये क्या है, इसको भी देखते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, टमाटर है, धनिया है। ये देखेंगे सारी ग्रोसरी ला के ना यहाँ पे रखी हुई है। अब मैं ये उठाती हूँ, फिर अब्दुल को जगाऊंगे और फिर उसको रेडी करके स्कूल भेजूंगे। ये देखें जी, ये मैंने कंटेनर लिए हैं, ये दो। ये इनके अंदर ना ये चीज़ें इस तरह से मैं रख देती होती हूँ, ऐसे ही ऐसे रख के यहाँ पे नीचे रख दूँगी, तो ये फ्रिज में ना आसानी से आ जाती हैं। ये इस तरह से टमाटर और मिर्चें एक साइड पे रख देती हूँ ताकि निकालने में आसानी हो, पता चले कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और इसमें अब हम रख लेंगे जी ये धनिया। एक में मैं ये इस तरह से धनिया रख लेती होती हूँ। ये आजकल देखें कितना फ्रेश पुदीना आया हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त पुदीना है। ये देखें, अभी तो मैंने अब्दुल को भेजना है ना, अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। फिर बाद में इसको सारा मैं धो के ना काट के रखने वाला होगा, वो भी रख लूँगी। अभी ये फ्रेश रहेगा। अभी इसको इसी तरह से ना फ्रिज में रख लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर ये गाजरें भी रख लूँगी ऐसे, और इसके साथ ही इसके नीचे करके ना अदरक भी रख लूँगी, ये ऐसे। ये देखिए मैंने ऐसे कंटेनर ना फ्रिज में रखे होते हैं एक्स्ट्रा, बाकी दो तो आपको पता होते ही हैं। ये इस तरह से दो कंटेनर मैंने रखे होते हैं जिनमें ये मोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ। बाकी जो है, बाकी आपको पता है दूसरी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, खीरे वगैरह। तो चलें ये मैं फ्रिज में रख के ना फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ फ्रिज में। यहाँ पे सारे ऑरेंजेस रखते हैं, तो ऑरेंज नहीं मेरे घर से ख़त्म होते, बड़े फ्रेश से ऑरेंज होते हैं। ये केले ऊपर रख दूँगी ऐसे। ये बाहर ही पड़े होते हैं, इनको मैं फ्रिज में नहीं रखती। ये मैं यहीं स्टैंड पे रख देती हूँ। जब जिसका दिल करता है ना, बस उठा के, जिसने केला खाना है केला खा लिया, ऑरेंजेस खाने हैं ऑरेंजेस खा लिए। ये यहीं पे पड़े रहते हैं। ये देखें, ये सारे केले और ऑरेंजेस यहाँ पे रख दिए मैंने। ये देखें, ये कंटेनर ना मैं ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ। ये इस तरह इसको निकाल के आसानी से आपने जो चीज़ निकालनी है, टमाटर निकालने हैं वो निकाल लें। और इसी तरह से ये मैंने इधर दही रखा हुआ है, ये इधर धनिया और पुदीना, ये सारा कंटेनर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए ना आप आसानी से इसमें से ले सकते हैं। ये देखें, ये ऐसी मेरी सारी छोटी सी फ्रिज है, मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और मैंने ये सारी इस तरह से सेट करके रखी होती हैं चीज़ें। ये बाकी आपको पता है इसमें बाकी खीरे, चुकंदर और बाकी सब्ज़ियाँ इसमें होती हैं, और फल वगैरह मेरे इसमें होते हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए मैंने ये कंटेनर रखे हुए हैं। इनको ऐसे निकाल के आसानी से चीज़ें निकल आती हैं। इसको भी ऐसे निकाल के आसानी से धनिया पुदीना निकल आता है। ये देखें ऐसे, ये छोटी सी मेरी फ्रिज है, इसको मैंने ऐसे सेट करके रखा होता है ये सारा। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी सारी फ्रिज में सेट करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अब्दुल का बैग सेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह हमें यही काम होते हैं कि बच्चों के बैग भी चेक कर लें कि चीज़ें पूरी हैं कि नहीं है। बाद में कोई चीज़ रह जाए तो फिर बच्चे आपको पता है आके ना फिर कहते हैं कि आपने मेरी ये चीज़ नहीं रखी थी। तो अब यहाँ पर ना मैं सारा अब्दुल का बैग सेट कर रही थी, उसके फ़ोल्डर वगैरह सारे मैं सुबह इसी तरह चेक करके रखती हूँ ताकि कोई चीज़ उसकी रह ना जाए। ये इसका टेस्ट का फ़ोल्डर आया हुआ था जिसमें स्पेलिंग वगैरह थे वो तैयार करने थे, और इसकी ये लाइब्रेरी की बुक्स भी साथ पढ़ने के लिए देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना मैं सेट करके रख रही थी, साथ साथ में इसका फ़ोल्डर चेक कर रही थी। स्कूल से ऐसे नोट आते हैं, फील्ड डे पिज़्ज़ा ऑर्डर,
उन्होंने एक स्लाइस देना है इनको, फील्ड डे है ना, बाहर सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपने दूसरा स्लाइस लेना है ना पिज़्ज़े का अगर बच्चे ने, तो उसके $2 स्कूल भेजें। ये देखें, अब मैं ये इसमें बैग में डाल के साथ में ये डाल के $2 डाल के ये भेज दूँगी। इस तरह का नोट आता है स्कूल से ना, कि आपके बच्चे ने अगर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना है तो $2 दें, वरना एक स्लाइस पिज़्ज़े का मिलेगा। तो ये मैं अब रखने लगी हूँ। वो देखिए दरख्तों के ना हवा चलती है ना, छोटी छोटी सी पत्तियाँ कैसे उड़ रही हैं, वो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है जब ये ऐसे नीचे फ्लोर पे सारी आती हैं। हवा जैसे ही चलती है, वो जो दरख्तों के ऊपर बूर लगा होता है ना, वो सारा नीचे आता जाता है। ये सारे ऐसे ही दरख्तों की ना ये पत्तियाँ ये देखे उड़ रही होती हैं यहाँ पे। ये देखे कितनी खूबसूरत लग रही हैं नीचे आती हुई। वो परिंदे आज नीचे चिड़ियाँ आके कहती हैं शायद उनके लिए कोई खाना आया है। वो देखे इतना ज़बरदस्त लगता है ये पत्तियों का मंजर नीचे गिरते हुए। ये इधर हमारे सारे एसी चेंज हो रहे हैं, कंप्रेसर एसियों के, वो बंदे चेंज कर रहे हैं। ये देखें कितना सामान इन्होंने रखा हुआ है, सुबह सुबह एसियों के कंप्रेसर से ही कर रहे हैं। सारा सामान इधर इन्होंने रखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे सारे बिल्डिंग वाले खड़े हुए ना एसी से ही कर रहे हैं। ये सारे पैप शैप लाने हैं उन्होंने। दरख्तों की पत्तियाँ गिर रही हैं, इन दरख्तों के फूल गिर रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं जा रही हूँ जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ने। अब्दुल वो वहाँ पे खड़ा है फ़ोन लेके, बैठ गया है शायद। वो देखें खड़ा हुआ है फ़ोन लेके ना, कहता मम्मा मैं यहाँ पे आता हूँ, आप ना बस को देखो तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे आवाज़ दे देना। वहाँ पे वाईफाई आता है ना, यहाँ पे आके वाईफाई नहीं आता। बच्चियां नूं कोई ना कोई चीज़ होवे ना होवे, वाईफाई लाजमी होना चाहिए। वो देखें अब्दुल खड़ा हुआ है, नहीं आ रहा, कहता मैंने गेम खेलनी है वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख लें क्या खुदा की कुदरत है, पहले फूल निकलेंगे फिर पत्ते निकलेंगे, और इस दरख्त के पहले ही पत्ते निकल आते हैं। इन दरख्तों के पहले फूल खूबसूरत से निकलेंगे, फिर फूल सारे झड़ जाएंगे और पत्ते निकल आएंगे। सुभान अल्लाह, क्या खुदा की कुदरत है। मैं कहती हूँ इंसान को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और फ़ौरन ही इस तरह की चीज़ें देख के ना तो सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि खुदा की कुदरत है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आने के बाद ना अब मैं कर रही हूँ एग बॉयल और साथ में चाय का कप। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आज नाश्ता ना एग बॉयल का करते हैं। 3 अंडे इसलिए बॉयल किए हैं क्योंकि मैं खा रही थी आजकल डाइट के लिए ना 2 एग, तो हस्बैंड मेरे कहने लगे कि नहीं आपने 3 एग खाने हैं, जो कि 2 जो हैं वो आपने एग यॉक के बगैर खाने हैं और 1 अंडा जो है ना वो आपने यॉक के साथ खाना है। तो यहाँ पर जी हुआ ये कि मैं अंडे तो 3 ही छील रही थी, लेकिन एक मेरे हस्बैंड खा गए और बाकी अब ये 2 बचे हैं जिनका मैंने नाश्ता करना है। तो मैंने कहा ले जी आपने खुद ही मुझे सब कुछ बता के ना अब 1 अंडा उठा के आप मेरा खा गए हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ हंस के कहने लगे तेरे वास्ते 2 ही काफ़ी है। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ना मैंने कहा चलें थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, साथ साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद ना जब हम सफाई करने लग जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत हमारी एक्सरसाइज हो ही जाती है। खैर हमारे यहाँ पे तो ये वैक्यूम वगैरह से तो इतनी एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में ना जो फ्लोर पे तपड़ियाँ मारते हैं ना उससे बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है, और उससे तो अच्छा खासा आपका वेट जो है ना वो लूज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है कारपेट वगैरह हैं, ये इस तरह इधर घुमा घुमू के वैक्यूम मार लिया, इससे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं होती। तो यहाँ पर है जी अब तकरीबन 2:30 बजे का टाइम,
और साथ ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ बनाने की हमारी जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर ना आज मैंने कहा चलें आज चाउमीन बना लेते हैं। लेकिन मैं चाउमीन ना चिकन वाला नहीं बनाती, मैं हमेशा चाउमीन जो है ना वो वेजिटेबल वाला बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है ना वो चिकन वाला खाते नहीं हैं। यहाँ पर जी वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए ना जो वो नूडल्स हैं उनको तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैंने कहा दूसरी साइड पे उसका मसाला भी बना लें। तो पैन में मैंने ऑयल डाल कर ना इसमें ये लहसुन अदरक चॉप करके डाल दिया है। इसको मैंने हल्का सा ब्राउन करना है, तो बड़ा मज़े का ये चाउमीन बनता है। तो ये देखें लहसुन अदरक हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, हल्का सा तो नहीं कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया है, क्योंकि मेरी चूल्हे की फ्लेम ना थोड़ी सी तेज़ रह गई थी, इस वजह से ये जल्दी जल्दी से ना ब्राउन हो गया। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल दिए हैं और साथ ही इसमें बारीक कटे हुए मैंने साथ ही प्याज भी डाल दिए हैं। इनको भी मैंने हल्का सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि हमने जितनी भी इसमें वेजिटेबल डालनी है ना उनको सिर्फ सॉफ्ट करना है, हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। तो प्याज़ों को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद ना अब मैं इसमें ये डाल दूँगी थोड़ी सी हालोपिनो और थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर भी। इनको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो आज जैसे ही ये मैं वेजिटेबल चाउमीन बना रही थी ना, मुझे ना अपनी इंडियन दोस्तें बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि उनमें से बहुत सारी ऐसी थीं जो कि चिकन वगैरह मीट वगैरह खाती थीं, लेकिन बहुत सी ऐसी थी जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाती थीं और कोई चीज़ नहीं खाती थीं। तो इसलिए ना मैं जब भी ऐसी चीज़ें बनाती थी ना तो मैं उनको लाजमी टेस्ट करवाती थी कि मैंने इसमें चिकन नहीं डाला, आप खा सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से कॉर्न भी डाल दिए हैं। मेरे पास तो जो जो वेजिटेबल्स फ्रिज में पड़ी हुई थी ना मैंने वो सारी इसमें डाल दी हैं। आपके पास जो जो भी वेजिटेबल पड़ी हो ना आप भी वही डाल के ये वेजिटेबल चाउमीन बना सकते हैं। तो सारी वेजिटेबल को भूनने के बाद ना अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच टमेटो पेस्ट के। आपके पास टमेटो पेस्ट ना हो तो आप टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पाइसी स्पाइसी बनाने के लिए ना मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी। तो ये बड़ा मज़े का स्पाइसी स्पाइसी और फ्लेवरफुल बनता है, ये चाउमीन बड़ा मज़े का बनता है। तो इसमें मैंने डाल दी है यहाँ पर थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका। तो चलें अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इनको पका लेते हैं। इस तरह की जब चीज़ें बनाते हैं ना तो चूल्हे के फ्लेम को हाई रखा करें ताकि जल्दी जल्दी से ये पक जाए। तो यहाँ पर अब इसमें डाल देंगे ये नूडल्स कह लें, पास्ता कह लें, स्पगेटी कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये नूडल्स डाल के अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये इतना ज़बरदस्त वेजिटेबल चाउमीन बन जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस तरह की चीज़ें गर्मियों में बड़ी मज़े की लगती हैं। तो ये देखें इस तरह से चटपटा सा हमारा जो वेजी ये है चाउमीन वेजिटेबल वाला ये तैयार हो गया है। ये देखें कितना मज़े का बना है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना, इतना चटपटा सा ये वेजिटेबल चाउमीन देख देख के। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड भी बाहर बैठे हुए ना न्यूज़ देख रहे हैं। आजकल तो जब भी टीवी ऑन करते हैं ना तो न्यूज़ पे पहली खबर ही जो होती है ना पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में होती है। यकीन करें ऐसी खबरें सुन सुन के ना दिल हिल के रह जाता है, क्योंकि आपको पता है जंग कोई छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, जंग बहुत बड़ा लफ्ज़ है। और पहले ही देखें कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर कितना जुल्म हो रहा है, कितनी तबाही वहाँ पर हो रही है। तो आपको पता है जंग में सब कुछ इंसान का तबाह बर्बाद हो जाता है, एक मुल्क का नहीं। मैं कहती हूँ जो जो जंग करते हैं ना वो सारे ममालिक की तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और आजकल जंगों का वो हाल नहीं है जो पहले हमारे माँ बाप के दौर में हुआ करती थी, क्योंकि हमारे अम्मी अबू बताया करते थे कि उस वक़्त जो सन 1965 में जंग लगी थी तो उस वक़्त वो गोले बरसाते थे, बम बरसाते थे। लेकिन आजकल आपको पता है एटमी दौर है, एटमी जो जंगें हैं वो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं कि दोबारा वहाँ पर ना कोई आबाद हो ही नहीं सकता। तो बस जी हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ दोनों ममालिक को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और बस हमारे ममालिक में ना अमन व ईमान कायम रहे। वरना आपको पता है कि इस तरह जंग का लफ्ज़ सुन के ना यकीन करें दिल हिल जाता है, क्योंकि आपको पता है चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो हमारे वहाँ पर प्यारे रहते हैं तो जाहिर है फिर उनके बारे में ना हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।
आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी जल्दी जल्दी से मैंने वेजिटेबल चाउमीन बनाकर ना अपने हस्बैंड को दे दिया। हस्बैंड मेरे ने खा लिया और यहाँ पर ना अब हम आ गए हैं वालमार्ट पिकअप पे। मेरे हस्बैंड ने अपना कोई ज़रूरी सामान जो है वो ऑर्डर करवाया हुआ था, तो यहाँ पर वो हम लेने आ गए थे। तो यहाँ पर जी शाम के देखें तकरीबन यहाँ पर 7 बजे का टाइम है और अभी भी देखें दिन कितना लंबा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं घर। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।